सरवन, सालों तक मैं एक ही जगह पर सोया रहा। मेरी पूरी जवानी मानो जैसे मुझसे छीन ली गई। ये तेरे बाप की वजह से हुआ। क्या देख रहा है? मैं कौन हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये जानने की कोशिश कर रहा है? तो ऊपर जा और अपने बाप से पता कर। हाँ? पूछना उससे कि मैं कौन हूं और ऐसा क्यों किया। अपनी मां से भी पूछना जिसे मैंने ही मारा था। उनकी आंखों से निकलते हुए आंसू उनकी आंखों का डर बताएगा कि अट्रिया क्या चीज है। आयुष्मान भवा। इसके हाथ की लकीर तो देख, कितनी लंबी है। बेकार में मारा गया। मिराज सर, तुझे वो होलोग्राम याद है जिसके हाथ में ये वॉच होगी? उसके बदन से करंट पास करने से ये वॉच चार्ज हो जाएगी। बेचारा बेमौत मारा गया। मिराज मैं 26 साल पीछे जाने वाला हूं और इन 26 सालों में इस दुनिया में जो कुछ हुआ है वो मैं जाग कर देखूंगा। मिराज, और तुम भी इस वॉच को छुओ। इतने सालों तक तुम मेरे वफादार बने रहे, इनाम तो मिलना ही चाहिए। आओ तुम भी मेरे साथ चलो।
Project 24. 24. सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर। मैं आपके बगल में था सर। अभी मैं अपने घर में हूं सर। मिराज, सर, वो घड़ी असली है, बिल्कुल असली है सर। मिराज, क्या हुआ सर? वो जीत गया। श्री राम जीत गया मिराज। उसने प्रोजेक्ट 24 नाम क्यों रखा पता है? हम सिर्फ 24 घंटे मतलब एक दिन ही पीछे जा सकते हैं। 26 साल तो बहुत दूर की बात है। ये हमें बीते हुए कल से बीते हुए परसों तक नहीं ले जा सकता। तो अब हम क्या करें सर? अगर इसे ठीक करने वाला कोई है तो वो एक ही आदमी है, मनीष, श्री राम का बेटा। लेकिन हमने तो उसे मार डाला सर। हम अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। तारीख देखो और टाइम देखो। हम बीते हुए कल में वापस आए। अगस्त 15 फिर से शुरू हुआ है। अभी तक हमने उसे मारा नहीं। वो घर में सो रहा है। सबसे पहली बात, उसे हमारे बारे में कैसे पता चला? वो एडवर्टाइजमेंट, उसे देखकर ही वो यहाँ आया था। वो फिर से आएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। अभी तक वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। कल सुबह वो एडवर्टाइजमेंट किसी भी अखबार में नहीं आनी चाहिए। ओके सर। और दूसरी बात, उसकी आंखें खोलते ही ये वॉच उसके हाथों में होनी चाहिए। अगस्त को सिर्फ हमारे सिटी में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है आज। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। छह, आजकल क्या क्या हो रहा है पता नहीं, ये देश कब सुधरेगा। वॉच? ये क्या? ये साथ से साथ में कैसे आई?
मिराज, सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं सर। अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सर सच कह रहा हूं, उसने मुझे नहीं देखा, मगर मैंने उसे देखा सर। उसके हाथ में आपकी बनाई हुई वॉच थी, मैंने उसे उठाकर देखा। वो अच्छी तरह से काम कर रही है सर। ताज्जुब की बात यह है कि वो देखने में बिल्कुल आपकी तरह है। सुना प्रिया, हमारा बेटा, उसकी शक्ल मुझ पर गई है। उसकी शक्ल बेशक मुझ पर हो, पर उसकी जिंदगी वो नहीं। वो मुझ जैसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ही जानते हुए कि वो मेरे आसपास ही है, मैं उससे दूरी बनाए रखता हूं। तुम्हें पता नहीं मुझे कितना दुख होता है, कितनी चिंता होती है उसकी। आज मिराज को उसे देखने भेजा था, पता चला है वो अच्छे लोगों के साथ रहता है। दिल को बहुत सुकून मिला। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? सर मानना पड़ेगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि गलत हाथ में वॉच बांधने से वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा? अगर वो श्री राम का बेटा है तो मैं श्री राम का बड़ा भाई हूं। आपको यकीन है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएगा? यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है। वो अपने पिताजी और उनके काम को देखे बिना ही पला बड़ा है मिराज। मगर देखो किस्मत तुझसे क्या काम करवा रही है। He is a watch mechanic। श्री राम का खून उसकी नसों में दौड़ रहा है, इसलिए वो जरूर करेगा। अगर हम उसे बुलाकर प्यार से या धमकी देकर बोलेंगे तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा? नहीं। इसीलिए मैं उसका बाप बनकर जाऊंगा और उसे जन्म देने वाली उसकी मरी हुई मां के सहारे उसे उकसाऊंगा। बताऊंगा कि कैसे अट्रिया ने उसकी मां को बेरहमी से मारा था। वो हमारा काम जरूर करेगा। सिर्फ फोटो देखकर आंखों में आंसू आ गए। जब मौत का पता चलेगा तो वो ये काम जरूर करेगा। अपने इस अपाहिज बाप के लिए करेगा। मैं उससे करवाऊंगा। मिराज, बेशक वो वॉच उसके हाथ पर बंधी रहे, पर उसका इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा।